तो आईपीएल 2024 अपने आखिरी पड़ाव पे है और 4 टीमें अभी आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, और इसके बाद फिर आप रॉयल चैलेंज बैंगलोर की टीम। आरसीबी की टीम ने क्या गजब का परफॉर्मेंस किया, और देखिए उन्होंने प्लेऑफ में लगातार 6 मैच जीतने के बाद प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, हमेशा की तरह इस बार भी आईपीएल में कुछ ऐसे विवाद हुए हैं जिसने हर किसी को हैरान किया है, और उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि रोहित शर्मा जिन्होंने ब्रॉडकास्टर पर सवाल उठाए हैं प्राइवेसी को लेकर, और फिर देखिए आपके राहुल और जो टीम के मालिक हैं एलएनसी, उनके साथ भी बहस हुई थी। काफी सारी बातें सामने आई है इस आईपीएल में, तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ होंगे भारत के पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान जी और हमारे एडिटर विमल मोहन जी। तो आप सबका स्वागत है सर। बिल्कुल राजेश भाई, सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया है अभी कप्तान रोहित शर्मा ने जो एक मुद्दा उठाया है कि निजता के हनन का। देखिए वो उन्होंने ऐसा नहीं कि पहली बार बोला, एक बार उन्होंने पहले मना किया कि भाई मेरा, और देखते हैं हम जिस तरह से जानते हैं रोहित शर्मा को, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखते हैं, प्रैक्टिस में देखते हैं, बड़ा ही जॉली गो टाइप है। और उन्होंने मना किया, भाई पिछले बार मेरी वाट लग गई है मेरी ऑडियो, क्योंकि प्राइवेसी में हम बहुत तरह की बातें करते हैं, वी टॉक एवरीथिंग अंडर द सन। उस बीच में अगर ब्रॉडकास्टर का कैमरामैन उसको शूट करता है, पहली गलती कि आपने शूट किया उनके मना करने के बावजूद। प्राइवेसी का मसला अगर ये अमेरिका इंग्लैंड होता तो मतलब न्यूज़पेपर वहां बंद हो जाते हैं। इतना बड़ा मुद्दा है, कप्तान आपको बोल रहा है, वो निजता की बात उठा रहा है। और देखिए उन्होंने भी जो लिखा है उसको 6 मिलियन लोगों ने रिएक्ट किया, 60 लाख लोग ट्विटर पे, बहुत बहुत बड़ा नंबर है। तो आप ये जो लगता है निजता का जो मसला है, पहले भी रहता था, लेकिन जो जर्नलिस्ट और इसके बीच में जो एक संबंध था क्रिकेटर्स के या स्पोर्ट्स पर्सन के बीच, बड़ा एक कॉर्डियल जैसा था। थोड़ा बहुत कभी लाइन क्रॉस भी होता था तो संभालने वाले लोग आ जाते थे, लेकिन अब सब कुछ आपके लेंस के अंदर है। तो ये जो निजता का बहुत बड़ा मसला है जो उन्होंने रोहित शर्मा ने उठाया है। राजेश सर, आपकी प्रतिक्रिया है? विमल जी, देखिए थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूंगा। हमारे अभी क्या हो गया है कि मीडिया बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और सारी चीजों में ना बहुत आगे चली, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अभी भी हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ हिंदुस्तान, ठीक, ध्यान रखिएगा। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें, हमारे संस्कृति और हमारे संस्कार और हमारी पर्सनल जो उस पर चलती है। बाहर में ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम हमारी क्या है कि जब हम लोग कोई भी चीजें नई डेवलप करते हैं तो हम पूरी चीजों का ध्यान नहीं रखते। हमारे टाइम में कोड ऑफ कंडक्ट हुआ करता था, कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए, आपको क्या प्लस है माइनस है, सारी चीजों पे प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए कि भाई ये नई चीज हम करने जा रहे हैं, इससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने बच्चे फैमिली में या हमारे बच्चों में या हमारे क्रिकेटर्स में या हमारे बोर्ड में या हमारे कंट्री में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो ये एक्चुअली होमवर्क का विषय है बिफोर द एनी चेंजेस। और अगर चेंजेस के साथ साथ अगर हम सपोज वो नहीं भी करते हैं तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती है तुरंत क्विक डिसीजन होकर के इसके आजू बाजू दायरा खींच देना चाहिए, जो नहीं हो रहा है हमारे कंट्री के अंदर, अभी नहीं हुआ है। पिछले 5-6 साल में बहुत सारी चीजें बहुत लिबरल कर दी हमने कि नहीं नहीं ये होता है, चलता है। हमारे यहाँ नहीं चलता। हम लोग अभी भी थोड़े से हम लोग कंजर्वेटिव है, थोड़े से हैं। और हमारे यहाँ देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, ऐसे सारे अलग अलग जाति के और अलग अलग धर्म के और अलग अलग लोग हैं। सबकी सोच डिफरेंट है। बाहर में ऐसा नहीं है। बाहर में एक भगवान है, एक ही लैंग्वेज है, एक ही धर्म है, सब कुछ एक है। उनका सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग है। हम अपने सिस्टम के लिए हमको दायरा खींचना पड़े थोड़ा सा। और हमारे ऐसे 1% लोग हैं राजेश भाई जैसे विशाल ने शुरू किया, केवल कई सारी कंट्रोवर्सी। हाँ बिल्कुल, हाँ, कि दायरा खींचने के हमारे 1% भी ऐसे लोग नहीं है जो हमारे डेवलपमेंट को या उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करने वाले इतनी बड़ी कंट्री में सिर्फ 1% लोग। बाकी लोगों में हमको समझना पड़ेगा कि क्या वो हमारे चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये हमको रिसर्च करना। लेकिन जैसे ये अकेला मुद्दा नहीं है, ये मतलब आप देखिए केवल निजता का मुद्दा नहीं है। कई सारे प्लेयर, आप
शुरू हुआ, जब आप देखिए केएल राहुल वाला जो इश्यू हुआ, आप मैसेज जो जा रहा है, भले हम उसका ऑडियो सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, ये साफ लग रहा है आप उसको डांट रहे हैं। भाई वो नेशनल हीरो है, वो खेल रहा है, एक प्लेयर खेल रहा है, इसलिए आपका स्टेडियम भर रहा है, इसलिए आपका स्टेडियम भरा हुआ है, इसलिए प्लेयर नहीं खेल रहा है। अगर वो प्लेयर नहीं खेले अच्छा, अगर मॉल आप बहुत बड़ा बना दीजिए, करोड़ों का मॉल बना दीजिए और लोग वहां नहीं है, तो लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां प्लेयर जा रहा है, वो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। हमें ये समझने की जरूरत है कि नेशनल हीरो है, चाहे केएल राहुल हो, विराट कोहली हो, सुनील गावस्कर हो, सचिन तेंदुलकर हो, या जो अभी रोहित शर्मा ने मुद्दा उठाया। बहुत सारे मुद्दे उलझे हुए हैं। एक तो रोहित शर्मा का मुद्दा है, आप निजता को क्रॉस, प्राइवेसी की जो बात है, भाई आप कैमरामैन उनके बेडरूम में थोड़ी घुसा दीजिएगा। एक जब प्लेयर बातचीत कर रहा होता आपस में, आप और हम बातचीत कर रहे हैं कि राजेश भाई मान लीजिए हम लोग जैसे T20 वाला खेल रहे थे, आप खेल रहे थे, हम वहां आपको बोल रहे हैं राजेश भाई ये फ्लाइट डिलीवरी ये नहीं खेल पाएगा बंदा, हम लोग आपस में ये बात कर रहे हैं, आप उसको कैमरे से वहां तक पहुंचा दीजिए, तो आप तो हमारा प्राइवेसी खत्म कर दिए केवल। और बहुत आप जितना कैमरा अंदर घुसा रहे हैं, और वो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है, टीम इंडिया का कैप्टन है वो, ऐसा नहीं है वर्ल्ड कप अभी मैं आपको फाइनल तक लेके गया है, वो टीम इंडिया का कैप्टन है, कह रहा है कि भाई मेरी वाट लग चुकी है पिछले ऑडियो से, अब मत कर, और फिर भी आप दिखा रहे हो। बोलो, मैं जवाब दिया। अब इसमें ऐसा है विमल जी, बहुत सिंपल चीज है। हम अगर कोड ऑफ कंडक्ट बना लेते हैं, पहली चीज कि मेरा दायरा अगर मैं फिक्स कर, एग्जांपल दे रहा हूँ, केएल राहुल वाले उसमें बहुत सिंपल है। अगर ये कोड ऑफ कंडक्ट बना होता कि टीम ओनर्स और टीम मैनेजमेंट दो अलग अलग चीज है, टीम मैनेजमेंट भी दो है, एक बाहर का मैनेजमेंट है, एक ग्राउंड का मैनेजमेंट है, टेक्निकल। तो जो ग्राउंड के मैनेजमेंट है उनको आप परमिशन दीजिए कि ग्राउंड में आप रसाव में रहिए, आप बाहर का मैनेजमेंट है उनको बता दीजिए कि आप ग्राउंड में कुछ भी चीज इनके साथ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे बाहर अलग से करेंगे, तो बात खत्म हो गई। अब आप परमिशन दे रहे हो कि ओनर अगर आ करके वहां मिल सकता है ग्राउंड में, तो आप वहां पे जो एक तो आपके 25 से 30 कैमरे आपके ब्रॉडकास्टिंग के लगे हैं, फिर आपके पूरा प्रेस वहां पर है, सब कुछ है, उसके बाद आप परमिट कर रहे हो कि ओनर वहां मिले, तो अगर मेरा कोई भी रिएक्शन है तो नेचुरल है जाएगा बाहर। लेकिन अगर ये कोड ऑफ कंडक्ट बन जाएगी, नहीं बैठेंगे बैठे सब करें, लेकिन वो प्लेयर से वहां नहीं मिलेंगे, प्लेयर से वो नहीं मिलेंगे, प्लेयर से वो वहां मिलेंगे ही नहीं, उनको जो भी मिलना है वो सब बाहर करेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, शाहरुख खान का एक कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको ध्यान है, बॉम्बे में भी हुई थी ग्राउंड के अंदर, है ना। तो उन्होंने बाद में, अब उनको हमको बैन लगाना पड़ा, ठीक। अब वो एक बड़ी टीम के ओनर भी हैं, जो भी है, लेकिन अगर वो दायरे ये बन जाएगी भाई नहीं, आप ओनर हैं, आप बाहर से जो भी कर रहा है बाहर से, आप अंदर नहीं आएंगे, आप प्लेयरों से नहीं मिलेंगे, तो बात खत्म हो गई, सबका रेस्पेक्ट बना रहेगा। मैं इसीलिए बोला कि हमको रिसर्च करके कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की जरूरत है, दायरा खींचना है कि भाई ये हद है, इस हद से ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर तकलीफ होगी। विशाल ये इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं राजेश सर कि हमें कोड ऑफ कंडक्ट को ठीक करने की जरूरत है। विशाल, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट को कई सारा मुद्दा है, निजता का मुद्दा है, उसपे तो मतलब कोई, उसपे तो कानून है, उसपे कहने की बात ही नहीं है, उसपे आप निजता को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और चाहे आप ग्राउंड पे हो चाहे कहीं भी, एक हर जगह आपकी एक प्राइवेसी का, आपका अपना बॉडी है, आपकी आवाज है, उसमें एक उसका एक निजता का मुद्दा तो है ही। बिसाइड्स जो दूसरा मुद्दा जो केएल राहुल वाला मुद्दा उठाया, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किए जाने की जरूरत है। बहुत बड़ा एग्जांपल राजेश जी ने दिया, वह शाहरुख खान को भी बैन किया गया था मुंबई में वानखेड़े में। तो ये जो लार्जर इश्यूज है, मतलब, और ये जितनी जल्दी हो उतना जरूरी है। विशाल, विशाल तक हमारी आवाज नहीं जा रही, विशाल की भी आवाज हमारे पास नहीं आ रही। राजेश भाई, क्या आपको जो मुद्दा है बेसिकली केवल ये नहीं है कि मतलब जो एक तो 2-3 अलग अलग मुद्दे हैं, तो केएल राहुल का जो मुद्दा है कि आप जो प्लेयर्स तक वहां पहुंच गए, ये तो भले उन्होंने बाद में एक वीडियो भी जारी किया कि दोनों में अब कोई ये बात नहीं है, लेकिन एक मैसेज की बात है, और ये समझना चाहिए ये जो भी प्लेयर है वो नेशनल हीरोज है। वही तो बोल रहा हूँ ना कि आप हद चीज, आपको रेस्पेक्ट बनाए रखना है हर व्यक्ति की, चाहे वो मीडिया है उसकी भी रेस्पेक्ट बननी चाहिए,
चाहे वो ओनर है उसकी भी रहनी चाहिए, चाहे वो प्लेयर हो उसकी भी रहनी चाहिए। इवन अभी मैं आपको बता दूं, मैं ग्राउंड्समैन है उसकी भी रेस्पेक्ट है, उसने एक पिच बनाई है आपके लिए, तो उसकी भी जो बातें हैं आप उनसे भी इंटरव्यू ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, कैसे ले सकते हो आप उसका फिक्स करिए ना कि भाई ये चीजें से ज्यादा विद परमिशन होना चाहिए सारा। विदाउट परमिशन अगर आप कर रहे हो और उसको बाद में आप दिखा रहे हो तो प्रॉब्लम है। जब जैसे आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली परमिशन पे चली जाएगी बात, और जैसी परमिशन चल पे गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी कि भाई ये गलती हुई है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन। अभी आप केएल राहुल वाले केस में ले लीजिए, कौन है रिस्पॉन्सिबल? कोई नहीं है, बात आ गई, अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रेस्पेक्ट खत्म हुई, ओनर की भी हुई, राहुल की भी हुई, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती तो हुई है, तो हम अगर कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी। जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी तो बात उसमें परमिशन की और उसकी आ जाएगी तो बात ही खत्म हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हमारी रुक जाएंगी। आप मेरे को एक चीज बताइए ना, आज की डेट में हर मोबाइल पे कैमरेज हैं, वीडियोस हैं, इवन दूर के अभी तो ऐसे ऐसे मोबाइल्स आ रहे हैं जो आपके क्या बोलते हैं जूम को आपको कवर कर ले। तो और ऐसे में कैसे आप रोक सकते हो किसी चीज को? नहीं रोक सकते। लेकिन यस, आप कोड ऑफ कंडक्ट करते हो कि भाई जैसे कोई भी व्यक्ति आज वो इवन व्हाट्सएप में भी अगर मैसेज करता है, गलत मैसेज करता है या गलत फॉरवर्डिंग करता है, उसको हम ये करते हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी और सब कुछ है ना रोकने के लिए, पर और सजा देने के लिए। लेकिन हमारे कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं बनेंगे, हमारे रूल्स रेगुलेशन ही नहीं बनेंगे, तो कैसे करेंगे, कैसे करें? तो वो पहले फिक्स होता है। एक तो बिल्कुल आपने मतलब ये इम्पोर्टेंट बात कही है। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर राजेश चौहान ये कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट तय कीजिए कि मालिक जो है उसका एक प्राइवेसी एरिया हो। जैसे ड्रेसिंग रूम में है, मैं कितना भी अच्छा आपका दोस्त हूँ, मैं आपके ड्रेसिंग रूम में नहीं जा सकता हूँ। एक बारी मुझे ओलंपिक के दौरान एक प्लेयर को अभिनव बिंद्रा ने डांटा था कि आप हमारे जो गेम्स विलेज है उसके अंदर आप नहीं आ सकते हो, हमारा प्राइवेट स्पेस है। तो ये प्राइवेसी की जो बात है उसको समझने की जरूरत है, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आए, और मुझे लगता है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उसके रिएक्शन भी आने चाहिए इस पे। आपको मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। अभी एक नई चीज चल रही है, जो सॉरी टू से कि इतने बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, जो कमेंट्री बॉक्स है, कमेंट्री बॉक्स में उनके जो चर्चा हो रही है, जो मजाक मस्ती कर रहे हैं, उसको भी दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक, मैं डर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो। क्या होता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है, पुरानी होती है, नहीं होती है, जो सीनियर प्लेयर को पता होती है, या वो अपने दबा के बैठे रहते हैं। कहीं ये मजाक मस्ती या उस चीज में कहीं बाहर आ गई तो बहुत सारी चीजें फिर भी हो जाएगी। तो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई आप कमेंटेटर हो, आपका काम अभी कमेंट्री करना है। अभी आपकी वहां की मजाक मस्ती माइक में ठीक है, आप जैसे ही, लेकिन आपस की जो बात करते हो वो नहीं दिखाना है, उसको रिकॉर्डिंग भी नहीं करना है। भाई कोई तो रिकॉर्ड कर रहा है, कोई तो है उस रूम में जो उसको रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आएगा ना बहुत बड़ा है। तो हमको हर चीज की, कितना है 20 ओवर है, 20 ओवर मतलब कितना हुआ, मुश्किल से 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा एक इनिंग, 1.5 घंटा दूसरी, 3 घंटे का आप उतना तो कोड ऑफ कंडक्ट बना ही सकते हो। नहीं, हर एक लेवल पे अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है तो इसमें क्या एक चीज और, में डिस्कस करते हैं। अभी तो टेलीविजन स्टूडियो में 12 घंटा बात करते हैं। नहीं, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, वो दिवाली की पार्टी, होली की पार्टी, ठीक है, फैमिली लेकर के प्लेयर्स हैं, होटल में खेल रहे हैं, उस चीज के पूरे वीडियोस बाहर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? गलत है वो मेरी फैमिली का है, मेरे और मैं होटल में हूँ, हम एक अलग अलग पूरे स्टेट के लड़के इकट्ठे हुए हैं। फैमिली के वीडियोस डिफरेंट चीज है, लेकिन इतने बड़े सितारों के, इतने बड़े उनके सेलिब्रिटीज के, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, वो उनके प्राइवेसी है, उसको बाहर निकालने के लिए ऐसा नहीं है। क्यों इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी शादी करते हैं, अपने वीडियोस और फोटोग्राफ नहीं आने देते बाहर? मेरी फैमिली का है ना, मेरे अपने पर्सनल है, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे ये पब्लिक को दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो एक जैसे सर, कुछ चीजें तो हमारी, आप जब हमारे स्टूडियो आते हैं, टेलीविजन स्टूडियो में, वहां भी ऑफ बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम उसको कैमरे पे नहीं लाते हैं। उसी तरह ब्रॉडकास्टर जहां पे करते हैं, अब ये इसको रिडिफाइन करने की जरूरत है, और उसको आप कह रहे हैं कि सामने नहीं आना चाहिए। प्लेयर्स के रिएक्शन इस पे हालांकि नहीं आए, ज्यादातर प्लेयर्स के, क्योंकि मैं देख रहा था ब्रॉडकास्टर के रिएक्शन इस पे नहीं आए,
लेकिन आप एज अ फॉर्मर प्लेयर इसको सजेस्ट कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं डरा हुआ हूँ कि कुछ बड़ी बातें ना हो जाए, बस और कुछ नहीं। मैं इसलिए डरा हुआ हूँ, मैं फ्यूचर को देख के बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस ढंग से टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, जिस ढंग से एक्सपांड हो रहा है चीजों का डेवलप। बिल्कुल राजेश सर, ये थोड़ा सा ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पे हम कई बार बात करेंगे, क्योंकि ये जब तक इस पे सॉर्ट आउट नहीं होता है, वरना ये हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त आएगा और प्लेयर्स के लिए भी। लेकिन आपका इस मुद्दे पे हमसे जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया, और आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सजेस्ट की है कि इसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट जितना जल्दी हो बनाने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर टॉकिंग टू एनडीटीवी राजेश भाई, थैंक यू सो मच।